वेलकम बच्चों। तो हमने चालू किया है हमारा वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास में स्टार्टिंग में पढ़ा हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके बाद में हमने देखा ह्यूजेंस वेव थ्योरी, उसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखा, ड्रॉबैक्स देखे। ठीक है, लेकिन न्यूटन की थ्योरी को पूरी तरह से हमने निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। और ह्यूजन थ्योरी को हम मान सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे फेनोमेनास को वो एक्सप्लेन करता है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसी के चलते हमारे पास है, क्योंकि अब ह्यूजन थ्योरी चल रही है आगे। ठीक है, तो ह्यूजन वेव थ्योरी को ही आगे बढ़ाकर उसके कुछ प्रिंसिपल, उसके अप्लीकेशंस वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम जो हमने देखा था तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के संबंध में नॉर्मल क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे अगर बात करते हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, इनमें क्या रिलेशन है, तो आई इज इक्वल टू आर है। लेकिन वही बात अगर रिफ्रैक्शन में करते और आर अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेते तो वहाँ पे रिलेशन कैसा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को नाम देते हैं म्यू, एंड दैट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, वॉट एवर मीडिया और मीडियम वी यूज़। ठीक है, उसके बाद में ग्लांसिंग एंगल क्या था वो देखा, क्रिटिकल एंगल क्या था वो देखा। ठीक है, तो आई होप कि इन सबको आपने बड़े अच्छे से अपने माइंड में, मस्तिष्क में उतारा होगा, और नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो बीच में कभी भी जब आएंगे तो आपको नुकसान नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो नाउ टुडे इज द हेडिंग ऑफ दिस ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है कि ह्यूजन ने जब कुछ सोचा था या फिर ह्यूजन ने जो फेनोमेना एक्सप्लेन किए, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, उसके बाद इंटरफेरेंस है, तो उसके पहले भी उसने क्या किया कि अपना खुद का एक प्रिंसिपल दिया, और उसका अप्लीकेशन हम देखते हैं छोटे से लेवल पर। यानी अप्लीकेशन क्या होने वाला है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट या फिर प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, जो भी है आपको निकाल सकते हैं। जैसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे किसी ने कहा कि सर्कल निकालो, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पे ह्यूजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट या फिर प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो उसी के लिए हमारे पास सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमको ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अब ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारे पास में सन है। ठीक है, और सन से क्या हो रहे हैं, वेव्स जाएंगे। ठीक है, वेव आगे आगे बढ़ेंगे, और हमको मालूम है कि ये सन है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ये क्या करेगा, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट देगा, जो हमने इसके पहले भी देखा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट कई करोड़ों अरबों पॉइंट्स का बना हुआ है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, इस वेव फ्रंट पर जो भी क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या करते हैं, जैसे वो खुद एक तरह से सोर्स है। जैसे एग्जांपल बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले लो आप वो जनरली कहाँ से खरीदते हो, या तो आप डेली नीड्स का जो शॉप होता है, प्रोविज़न होता है, वहाँ से, किराने दुकान से, किसी स्टॉल पे, बस स्टैंड पर। लेकिन वहाँ पर कहाँ से आता है, तो किसी उससे बड़े दुकानदार से। ठीक है, बड़े दुकान से, जिसे हम आप होलसेलर से बोल सकते हैं। वो कहाँ से आता था, डिस्ट्रीब्यूटर से। वो कहाँ से आता, तो ऊपर से, तो कंपनी से। तो असल में जो कंपनी है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ बिस्किट। ठीक है, बिस्किट का मेन सोर्स कौन है, हमारी कंपनी। अब वहाँ से वो नीचे के एक बड़ा जो व्यापारी होगा उसके पास आया होगा, तो वो बेच रहा है, तो हमारी तरफ हम ये कह सकते हैं कि वो व्यापारी खुद क्या है, बिस्किट का क्या है, सोर्स है। कि हमें सोर्स का मतलब क्या, जो भी चीज़ है वो हमको मिलती कहाँ से है, वो सोर्स हो गया। ठीक है, जैसे नॉलेज का सोर्स अगर विचार करते हैं आज के डेट में, तो थोड़ी ज़्यादा मीडिया है। जैसे टेक्स्ट बुक है, बुक्स है हमारे पास में, आपके पास नेट है, इंटरनेट है, आप उससे ले सकते हो, यूट्यूब से, गूगल से, इधर उधर से ले सकते हो। कोई आपको बताता तो वो सोर्स बन गया। जहाँ से भी जो चीज़ मिलती है दैट इज़ द सोर्स ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो जैसे लाइट की बात करते हैं तो हमने सोर्स ले लिया है कौन सा, सन। तो सन से निकले हुए रेस के द्वारा बना गया जो वेव फ्रंट है वो। ठीक है, मेन सोर्स तो हमारा कौन है, सन ही है। ठीक है, लेकिन ह्यूजन का कहना है कि जो वेव फ्रंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट, करोड़ों अरबों जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज द सोर्स। बस थोड़ा फर्क है, ये हमारा असली सोर्स है, उसको क्या कहता है वो, सेकेंडरी सोर्स। उसको क्या कहता है वो, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, यानी सोर्स तो है लेकिन कौन सा है, सेकेंडरी। तो क्या कहना है ह्यूजन प्रिंसिपल में क्या स्टेटमेंट है उसका, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट
एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, अब सोर्स कहा तो वहाँ से भी क्या होगा, लाइट निकलेगा। जैसे सन हमारा क्या है, सोर्स है, तो यहाँ से भी क्या होता है, हर तरफ में लाइट निकलता। ये भी अगर खुद को क्या समझने लग गए, सोर्स, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स है, तो ये भी क्या करने लग जाएंगे, ये भी लाइट निकालेंगे। सो दे इमिट या फिर प्रोड्यूस बोल सकते हैं आप, दी सेकेंडरी वेव्स। वो क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव्स निकालते हैं। जैसे यहाँ से ये वेव निकल रहे, ये वेव निकल रहे, ये वेव निकल रहे, करते करते हमको ये मिला, तो ये अगर सोर्स बन गया तो ये भी क्या करेगा, ये भी वेव निकालना क्या करेगा, शुरू। अगर मैं ये पॉइंट की बात करता तो ये भी क्या देगा, हमको लाइट वेव्स देगा। तो हर सेकेंडरी सोर्स क्या देगा, इमिट द सेकेंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान देना, लाइट जाता है तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द सेम फेज। इन द सेम फेज का मतलब क्या है, जैसे कि ये जितने भी पॉइंट है, सभी जो वेव्स निकालेंगे वो फेज में रहेंगे। जैसे अगर इसने क्रेस्ट निकाला तो ये भी क्रेस्ट निकालेंगे, ये भी क्रेस्ट निकालेंगे, ये भी क्रेस्ट। इसने अगर ट्रफ निकाला होता तो ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ, ऐसा, ठीक है। यानी सेम फेज में वो क्या करेंगे, लाइट वेव्स, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स इमिट करेंगे। तो वो है हमारा कौन सा प्रिंसिपल, किसका, ह्यूजन का। तो क्या कहता है ह्यूजन प्रिंसिपल, ह्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ, ह्यूजन प्रिंसिपल कहता है कि ह्यूजन प्रिंसिपल, तो ह्यूजन प्रिंसिपल कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट, ठीक है, इसमें सिंपल लिखता हूँ, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन दी सोर्स क्या करता है, क्या रहता है वो, सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन दी सोर्स नहीं, सॉरी, वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट क्या करता है वो, सेकंडरी सोर्स के जैसा एक्ट करता, ठीक है, एंड इमिट, ठीक है, क्या करता है, इमिट्स लाइट, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स को क्या करता है वो इमिट करता है, क्योंकि वो सोर्स बन गया है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल ह्यूजन प्रिंसिपल। क्या, तो ईच एंड एवरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू ह्यूजन प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट acts as secondary source of light and emits the secondary waves in forward direction। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और इन द सेम फेज रहेगा ध्यान में। तो यह है उसका स्टेटमेंट। अब इसी का क्या है एप्लीकेशन, इसी का क्या पढ़ते हैं हम, एप्लीकेशन। तो ह्यूजन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जो है तो वो है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। फिर से न्यू वेव फ्रंट अगर आपको चाहिए तो हम उसके लिए करते हैं, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। आपको क्या चाहिए, मान लो स्पेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपको वेव फ्रंट बनाना है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, सो इसके लिए क्या करना है, तो ह्यूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। और किस तरह से करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे देखो, मैं अगर कभी आपको मैथमेटिक्स का क्लास लूँ और मैथमेटिक्स की क्लास में कहूँ कि आप क्या करो, किसी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालो, ठीक है। तो वो सर्कम सर्कल निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में ये इस तरह से, इधर आपको मालूम है इस तरह से ये यहाँ से डिस्टेंस लेते हो एंड यू ड्रॉ द सर्कल, यानी ये कंस्ट्रक्शन है। उसी प्रकार यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट कहा है, ठीक है। उसमें से भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हमारा कौन सा ले रहे हैं, हमारा पहला स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए जैसे कोई भी चीज़ बनानी है तो भाई उसको कच्चा मटेरियल लगता है ना, रॉ मटेरियल। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, वहाँ पर स्पेरिकल वेव फ्रंट ही लेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि मैं एक स्पेरिकल वेव फ्रंट लेता हूँ। अब आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट कहाँ से मिलता है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में जाओ आप। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में कहाँ से मिलता था, वो था पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से, एट फाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस पर हमको क्या मिलता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो मान लीजिए कि मैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लेता हूँ, समझो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सामने में इस तरह से क्या करेगा, वेव्स इमिट करेगा, ठीक है। और इनके चलते मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ऑलरेडी एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है, जिसके ऊपर मान लीजिए, यानी क्या कहेंगे हम, कंसीडर अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। देखो ये हमारा क्या है, यानी गिवन स्पेरिकल वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे हम गिवन स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करता हूँ मैं, कोई 3 पॉइंट्स
2-3 पॉइंट बता दो, आप 4-5 पॉइंट बता सकते हैं, ज़्यादा बताने आपकी इच्छा। समझो ABC ऐसे पॉइंट्स ले लिए, तो नाम भी बन गया, क्या वेव फ्रंट हो गया वो, स्फेरिकल वेव फ्रंट ABC। यहाँ पे नाम दे देता मैं ABC, ठीक है। तो गिवन स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन सा है, ABC, ठीक है। किससे मिला वो हमको, ठीक है, फ्रॉम दी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अब ले लेते हैं कि C उसकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, समझो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और T क्या है, गिवन टाइम ले लेते हैं, गिवन टाइम, ठीक है। तो किसी टाइम में तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है C और टाइम है T, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, CT इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पर्टिकुलर टाइम में। अब यहाँ लगाते हैं हम प्रिंसिपल किसका, हमारे ह्यूजन का। तो ह्यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस wave front acts at secondary source of light and they emit the secondary waves in forward direction in the same phase, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट कौन से, ABC, ये पॉइंट ABC भी अब क्या करेंगे, सामने में ऐसे वेव्स क्या करेंगे, इमिट करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैंने टाइम कितना लिया है, T टाइम लिया है, तो यहाँ पर भी स्पीड तो सबकी सेम ही रहेंगी क्योंकि है वो लाइट है, तो लाइट की स्पीड वही है हमारी C। टाइम अगर हम T लेते तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, CT। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आप डिवाइडर लेना है आपको, और डिवाइडर में आप CT इतना डिस्टेंस लेंगे। हाँ, एक बात ये है कि ये जो CT है, अगर आप 1 सेकेंड भी लेते हो तो हमें अच्छे से मालूम है हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था आपको, किलोमीटर में अगर करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड भी लेते हो तो 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर इतना डिवाइडर कैसे लेंगे आप, तो पॉसिबल नहीं है, हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने CT इतना क्या लिया, डिवाइडर में अंतर ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और अब ये जो ABC है, इन ABC को मैं सेंटर समझता हूँ, क्या समझता हूँ इनको मैं, सेंटर, इसको सेंटर समझो, और CT इतना डिस्टेंस लिया, अब यहाँ पे रख कर ऐसे क्या करो, स्पीयर्स निकालो, इस तरह से स्पीयर निकालो आप, ठीक है। ये इस तरह से आप क्या करेंगे, स्पीयर, ठीक। करना क्या है, कंसीडरिंग द डिस्टेंस CT एज द रेडियस, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये अगर देखेंगे तो ये CT आपकी रेडियस होंगे, ये CT आपके क्या होंगे, रेडियस, ये CT आपके क्या होंगे, रेडियस, ठीक है। सो क्या कहेंगे हम, कंसीडरिंग द डिस्टेंस CT एज द रेडियस एंड पॉइंट्स ABC, जो जितने भी पॉइंट्स लेने, एज द सेंटर्स ड्रॉ दी स्पीयर्स, आपको क्या करना है, स्पीयर ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, इन सब की टेंजेंट्स निकालना है, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट निकलेंगी इस तरह से, टेंजेंशियल एनविलोप निकालना है। तो ये जो टेंजेंशियल एनविलोप आप निकालेंगे, ठीक है, तो समझिए ये पॉइंट है A', ये पॉइंट है B', ये पॉइंट है C'। तो ये जो टेंजेंशियल एनविलोप निकाला आपने किसको, इन स्पीयर्स को, तो यही देता है, देखो ये जो ABC है ये हमारा गिवन स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। हमने क्या किया, जितना भी टाइम है तो टाइम और स्पीड को कंसीडर करते हुए CT इतना डिस्टेंस लेकर ABC को क्या कर कर हमने सेंटर समझकर, रेडियस कितनी है, CT इतना, तो यहाँ पर हमने स्पीयर्स निकाले, और इन स्पीयर्स का क्या किया हमने, टेंजेंशियल एनविलोप निकाला। तो वो देखो आप, वो भी हमको कैसा नज़र आ रहा है, स्पेरिकल ही नज़र आ रहा है। तो ये जो आपका बना, ये आपका है न्यू स्पेरिकल वेव फ्रंट, न्यू स्पेरिकल वेव फ्रंट, जिसका नाम है A', B', C', ठीक है। और आप देख रहे, क्योंकि आप टेंजेंट, इसको भी टेंजेंट निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, तो सबको निकालना है, तो सबको एक साथ जब निकालेंगे तो ये जो टेंजेंशियल एनविलोप बोलेंगे, एनविलोप समझता ना, एनविलोप यानी लिफाफा, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो कुछ लिफाफा डालते हैं तो उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जैसे 51 रुपये, 101 रुपये, कुछ लोग 11 रुपये डालते, कोई 1 रुपया डालता और कोई तो डालता नहीं, ठीक है, बड़े अच्छे अजब से लोग रहते, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दिस इज योर टेंजेंशियल एनविलोप, ये टेंजेंशियल एनविलोप, और दैट टेंजेंशियल एनविलोप नथिंग बट द न्यू स्पेरिकल वेव फ्रंट A', B', C', ठीक है। सो सिंपल है, क्या है कि गिवन स्पेरिकल वेव फ्रंट से जो न्यू मिला, तो सिंपल स्पेरिकल वेव फ्रंट चाहिए तो आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, जैसे मैं इधर में बता दूं आपको, तो प्लेन वेव फ्रंट चाहिए ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
हमने देखा है प्लेन वेव फ्रंट है तो वहाँ पे जो नॉर्मल्स होती है वेव नॉर्मल्स, ये हमारी क्या है वेव नॉर्मल, ये रेडियल होती है, ये हमारी वेव नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव नॉर्मल रेडियल है, देखो इस तरह से वो बाहर जा रही है, ठीक, यानी डाइवर्ज हो रही है। ये क्या हो रही है डाइवर्जिंग बोल सकते हैं आप इसको, या फिर देखो एक पॉइंट पे आ गई तो कॉन्वर्ज होना, एक पॉइंट से जा रही है तो डाइवर्ज होना बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडियल है। लेकिन अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट, मुझे अगर प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, जैसे स्पेरिकल वेव फ्रंट चाहिए तो स्पेरिकल वेव फ्रंट ही लिया, तो प्लेन वेव फ्रंट चाहिए तो प्लेन वेव फ्रंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपको करना क्या पड़ता है, तो प्लेन वेव फ्रंट लेंगे इस तरह से, उसको जो वेव नॉर्मल रहती वो वेव नॉर्मल क्या रहती है पैरेलल रहती है, आपको मालूम है, इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट से ए बी और सी है, यहाँ पर भी सी टी इतना डिस्टेंस लेना है और आपको क्या करना है यहाँ पर स्पीयर्स निकालने हैं। ये अगर आप ऐसे स्पीयर्स निकाल देते हो और अब इसको अगर यहाँ पे टेंजेंट्स निकालेंगे, वो टेंजेंशियल जो एन्वेलोप रहेगा, अब इसको अगर देखेंगे तो ये टेंजेंशियल एन्वेलोप है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है, टच का उसको पूरा का पूरा पैक करेंगे तो ये आपको देता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा गिवन हो गया, गिवन प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया न्यू प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई नॉर्मल हो गई, ठीक है, वेव नॉर्मल बोल सकते हैं आप इसको। तो अगर आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट चाहिए तो स्पेरिकल वेव फ्रंट लेना पड़ेगा, प्लेन वेव फ्रंट चाहिए तो प्लेन वेव फ्रंट लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये हमारा ह्यूजन का प्रिंसिपल और ह्यूजन प्रिंसिपल का अप्लीकेशन टू फॉर्म, टू प्रोड्यूस, टू कंस्ट्रक्ट दी वेव फ्रंट, आइदर प्लेन वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट रहेगा ध्यान में। सो ये इस तरह से आपको ह्यूजन प्रिंसिपल एंड इट्स अप्लीकेशन ध्यान में रखना है कि अगर हमको प्लेन वेव फ्रंट निकालना है, स्पेरिकल वेव फ्रंट निकालना है, ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे सिंपल, वहाँ पे आप क्या करेंगे ह्यूजन का प्रिंसिपल लगाएंगे और ह्यूजन के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर नया क्या किया, अरे ये गिवन है और ये निकाला हुआ है, ठीक है, तो ये है नया, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।